Hello friends, a very good morning to all of you. This is Akanksha Tripathi. Welcome to Study Hub. So आज के इस वीडियो में हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में। चूँकि आपके सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट आपको गिवन है बीएड फोर्थ सेमेस्टर में, जो क्या है जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले आज इसके फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। और चूँकि पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है तो पहला जो आपका यूनिट है वो है जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस और उसके स्कोप। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत और इस पूरे सब्जेक्ट के अंतर्गत पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर फर्स्ट टॉपिक है जनसंख्या संबंधी प्रमुख अवधारणाएं। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं पॉपुलेशन के, उसको देखते हैं। तो पहला देखिए, जनसंख्या आकार क्या है। जनसंख्या आकार साइज टू पॉपुलेशन, किसी समय किसी स्थान विशेष पर रहने वाले मनुष्य समुदाय की संपूर्ण संख्या को उस स्थान की क्या कहा जाता है, जनसंख्या का आकार कहा जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं, किसी भी विशेष स्थान, किसी भी स्थान या क्षेत्र में वहाँ पे रहने वाले जो भी मनुष्य समुदाय हैं या जंतु समुदाय, ठीक है, उसकी संपूर्ण संख्या को हम कहते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार। आई बात समझ में। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं तो जनांकीय संक्रमण यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, तो प्रजननशीलता, फर्टिलिटी एवं मृत्यु के पारस्परिक क्रिया को क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण कहते हैं। इस पे सीपी वेलकर के अनुसार यह रूपांतर, ये जो ट्रांजिशन होता है वो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला होता है उच्च स्थिरता, हायर स्टेबिलिटी। सेकंड होता है प्रारंभिक विकास। थर्ड होता है वाद का विकास। फोर्थ है निजी स्थिरता। तथा जो पांचवा है, लास्ट स्टेप है, वो है घटने वाली या शून्य वृद्धि की अवस्था। ठीक है, तो जो आपका जनांकीय संक्रमण है उसको सीपी वेलकर ने बताया है कि ये 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है या 5 अवस्थाओं से होकर जाता है। पहला जो है वो हो जाएगा उच्च स्थिरता, दूसरा है प्रारंभिक विकास, तीसरा है वाद का विकास, चौथा है निजी स्थिरता यानी कि लोअर स्टेबिलिटी, और जो पांचवा है वो है घटने वाली या शून्य वृद्धि की अवस्था। अंडरस्टैंड, आई बात आप लोग को समझ में। चलिए अब थर्ड देखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, पॉपुलेशन चेंजेस क्या होते हैं। तो देखिए, जनांकीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम किसी देश या क्षेत्र का वास्तविक परिवर्तन है। प्रवसन के अंतर्गत आवास तथा प्रवास, विवाह, अलगाव तथा तलाक जैसे घटनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, जो कि आती हैं आपके जनसंख्या परिवर्तन के अंतर्गत। इसमें देखिए, अल्प विकसित तथा विकसित देशों में जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, पॉपुलेशन में जो भी इंक्रीज होती है, जो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती है तो जनसंख्या क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज होता है। तो ये हो गया आपका जनसंख्या परिवर्तन। अब हम बात करते हैं आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बच्चों की संख्या को बढ़ने को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं, पूरा डिटेल पूरा बुक पढ़ाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्टकट है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आप क्या कह सकते हैं, जनसंख्या स्फीति कहेंगे। ठीक है, या बच्चों की बाढ़, फ्लड ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या अंतः विस्फोट क्या है। अभी आप देखिए, वो था आपका जनसंख्या विस्फोट, यानी कि बच्चों की संख्या में वृद्धि क्या हो गई, जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या अंतः विस्फोट क्या होता है, पॉपुलेशन इम्प्लोजन क्या होता है, जब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में या पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र में अधिक हो जाती है। मतलब पर्टिकुलर किसी एरिया में जब जनसंख्या क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो होता है जनसंख्या अंतः विस्फोट। और यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों की संख्या में इंक्रीज, ठीक है, अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो वो होगा आपका जनसंख्या विस्फोट। आई बात समझ में।
तो देखिए जनसंख्या अंतःविस्फोट क्या होता है, जब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में या पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र में अधिक हो जाती है तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या अंतःविस्फोट। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जनसंख्या विविधता क्या है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी क्या है। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, तो जनसंख्या विस्फोट तथा जनसंख्या अंतःविस्फोट के परिणाम को जनसंख्या विविधता कहते हैं। यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन इम्प्लोजन की जो विविधता का जो रिजल्ट आता है, मतलब कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका होता है पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। और इस विविधता के कारण लोगों में संस्कृति, मूल्य, धर्म, प्रजाति आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जनसंख्या दबाव क्या होता है, पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है। तो जनसंख्या विस्फोट, अंतःविस्फोट तथा विविधता को एक साथ जब हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका जनसंख्या दबाव, पॉपुलेशन प्रेशर। ठीक है, और पॉपुलेशन प्रेशर को हम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी से मापते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं, अगर आपको जनसंख्या घनत्व का पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे, तो जनसंख्या टोटल, जो संपूर्ण जनसंख्या है अपान टोटल क्षेत्र, ठीक है, जो एरिया है, मतलब जनसंख्या अपान एरिया, मतलब पूरा एरिया, पॉपुलेशन अपन एरिया, आपका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉपुलेशन पोटेंशियल क्या होता है, जनसंख्या विभव, तो किसी विशेष स्थान पर संभावित जनसंख्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर ऐसे पूछा जाए कि किसी विशेष स्थान पर संभावित जनसंख्या को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अगर आपको पता होगा कि जनसंख्या विभव कहते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए छोटे छोटे ये डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जनसंख्या विभव क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या अंतःविस्फोट क्या है, तो इसको समझना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें, अभी अंदर बहुत सारी डिटेल्स में और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी देखते हैं अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है उसको देखते हैं। तो यह जनसंख्या का वह आकार है जिसमें लोगों का जीवन निर्वाह जो है वो सुखमय बीत रहा हो, यानी कि इसमें जो है जनसंख्या जो है बैलेंस्ड हो, जनसंख्या इकोनॉमिक सब कुछ जो है क्या हो, बैलेंस्ड हो, ऑप्टिमम हो, तो वो होता है आपका अनुकूलतम जनसंख्या। आई बात समझ में। अब बात करते हैं जनसंख्या जाल क्या होता है, पॉपुलेशन ट्रैप क्या है। पॉपुलेशन ट्रैप क्या होता है, तो अधिकांश विकासशील देशों में अशिक्षा, अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता अधिक है। सही बात है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे देशों में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे एजुकेशन से बच्चे क्या है, वंचित हैं। अंधविश्वास तो कूट कूट के भरा है, रूढ़िवादिता तो बहुत देखने को मिलती है कि लड़कियाँ जो है घर संभालेंगी। अभी भी आप देख सकते हैं समाज में अभी भी ये सारी चीज़ें प्रचलित हैं कि लड़कियों को जॉब नहीं करना है। अभी तो हालांकि धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ही कम हो रही हैं, लेकिन मतलब कि एक टाइम पे तो ये चरम सीमा पे था कि मतलब लड़के जो है जॉब करेंगे, लड़कियां सिर्फ खाना बनाएंगी। ये सारी चीज़ें जो है रूढ़िवादिता जो है वो क्यों थी, अशिक्षा की वजह से ही तो थी। ठीक है, अब देखिए अतः इन देशों में बच्चे दायित्व के स्थान पर उनको संपत्ति माना जाता था, बच्चे को दायित्व ना मान के संपत्ति माना जाता था। इस कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अतः जनसंख्या के काफ़ी बढ़ने से जनसंख्या विस्फोट होता है, और जनसंख्या विस्फोट उसको कहते हैं जब देश की जनसंख्या के बढ़ने के कारण जीवन स्तर में सुधार निष्फल हो जाता है, यानी कि एकदम डिसबैलेंस हो जाता है चीज़ें। पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था भी साथ साथ बिगड़ता है, तो सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। जब जनसंख्या क्या हो, एकदम चरम सीमा पे हो, मतलब कि एकदम एक स्पीड से बढ़ रही हो। ठीक है, इस पे देखिए हार्वे जेवेनस्टाइन ने इस दशा को क्या कहा है, निम्न स्तरीय जनसंख्या जाल साम्य। क्या कहा है, निम्न स्तरीय जनसंख्या जाल साम्य। बात करें इंग्लिश में तो लो लेवल, ठीक है, लो लेवल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ट्रैप। ठीक है, तो इसी को इन्होंने जनसंख्या जाल कहा है, जब जनसंख्या काफ़ी इंक्रीज होती है स्पीड में और चीज़ें क्या होती हैं, एकदम डिसबैलेंस हो जाती हैं, यानी कि जीवन स्तर में सुधार क्या होता है, निष्फल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं निम्न स्तरीय जनसंख्या जाल साम्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, ये देखिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में मतलब जीवन दर, मृत्यु दर, प्रवासन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आती हैं। नेक्स्ट देखिए, सामान्य रूप से अगर हम
बेसिक सा डिफिनीशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है। तो सामान्य रूप से जनसंख्या एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली एक विशेष जीव जाति अथवा संबंधित जातियों के जीवों का एक क्या है, समुच्चय है, जो उनके सदस्यों की संख्या बताती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक घास के मैदान में उपस्थित टिड्डे, अगर एक घास के मैदान में कुछ टिड्डे उपस्थित हैं तो आप क्या कहेंगे कि मतलब वहाँ पे टिड्डों की संख्या इतनी है, ठीक है, यानी कि उनकी जनसंख्या वहाँ पे इतनी है। पर्टिकुलर जो समुदाय वहाँ पे उपस्थित है, चाहे वो जीव जंतु हो या मनुष्य हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस समुदाय को टोटल पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर बात करते हैं कि तालाब में उपस्थित मेढक, तो हम कहते हैं कि तालाब में इतनी मात्रा में या इतनी संख्या में जो है मेढक उपस्थित हैं, वो हो गया पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग, ठीक है, मतलब कि वो मेढक की जनसंख्या हो गई। आई बात समझ में। अब देखिए, प्रत्येक जनसंख्या स्वयं में एक नियंत्रित तंत्र सिस्टम है जो अपने कुछ विशेष गुण को प्रदर्शित करता है, जो किसी एक जीव विशेष से होकर पूर्ण समुदाय की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जैसे जनसंख्या या जीव संख्या के गुण, ठीक है, जीव संख्या का घनत्व, जन्म तथा मृत्यु दर, आयु वितरण, जैविक विभव, परिप्रेक्षण दर तथा वृद्धि रूप, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुआ, ये तो आपके थे बेसिक से कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं जो आपका सेकेंड टॉपिक है, वो है जनसंख्या के महत्व, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या का महत्व। तो पहले देखिए कि अर्थव्यवस्था के लिए, फॉर इकोनॉमी के लिए जनसंख्या क्यों महत्वपूर्ण है, उसको देखिए। जनसांख्यिकी का अध्ययन एक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। जनसंख्या अध्ययन हमें यह जानने में सहायता करता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर के साथ अर्थव्यवस्था की विकास दर किस हद तक तालमेल बिठा रही है। यानी कि अगर पॉपुलेशन और अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी हुआ, यानी कि डिसबैलेंस हुआ, तो चीज़ें जो हैं यानी कि क्या हो जाएंगी, जो हमारा जीवन है वो सुखमय नहीं व्यतीत होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसलिए ये जानना, इसका अध्ययन जो है काफ़ी ज़रूरी है कि पॉपुलेशन और जो आपका इकोनॉमी है वो उसका जो लेवल है वो किस हद तक है, उन दोनों का विकास क्या इक्वल है या नहीं है, ठीक है। यदि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था की विकास क्या होती है, अर्थव्यवस्था की जो विकास की गति है वो धीमी होगी। कैसे होगी, मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए आप लोग 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं और आपके सामने क्या है, एक लड्डू, ठीक है, आपके सामने एक लड्डू है। तो बेसिकली आप करेंगे क्या कि आप इससे कट कर दिए बीच में, आधा लड्डू आपका और आधा लड्डू आपके दोस्त का, ठीक है। हो गया ना कि मतलब एक लड्डू है और 2 लोग हैं, आप फ्रेंड हैं, और आधा लड्डू आप लोगों ने आपस में बांट लिया। लेकिन वही लड्डू जो आपने आधा आधा करके आप अपने फ्रेंड में बांटे थे और खाए थे, सपोज यहाँ पे 10 लोग आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो पॉपुलेशन देखिए अगर इंक्रीज होता है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग आ गए, ठीक है, डॉट 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 10 टाइम्स, ठीक है, तो 10 लोग हैं अगर। अब ये एक लड्डू है, अब इसको इसके जो क्वांटिटी है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटी 2 लोगों में हाफ पार्ट में आ रही थी वो अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। यानी कि जो अब यहाँ से आप समझिए कि जब पॉपुलेशन, देखिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित, यहाँ पे देखिए जब जनसंख्या, यदि जनसंख्या तेज गति से बढ़ेगी, अब लोगों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था की विकास क्या हो जाएगी, उसकी गति धीमी हो जाएगी। सरकार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने के लिए उचित उपाय कर सकती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को कम कर देती है, जीवन स्तर को कम कर देती है, अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और रोजगार के अधीन कर देती है, पर्यावरणीय क्षति लाती है और वर्तमान सामाजिक बुनियादी ढांचे पर बोझ डालती है। जनसंख्या अध्ययन सरकार द्वारा हल की जाने वाली अर्थव्यवस्था की इन समस्याओं को उजागर करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जनसंख्या के बारे में जानना, उसके बारे में अध्ययन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर जनसंख्या इंक्रीज होता है तो सिर्फ समाज और इकोनॉमी पे ही नहीं चीज़ें खराब होंगी, बल्कि आपका पर्यावरण भी बहुत उस पर क्षति पहुंचेगी, पर्यावरण का भी ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे, अगर जनसंख्या इंक्रीज होगा तो लोगों को
रहने के लिए भी तो घर चाहिए। अब घर कहाँ पे, रोड पे तो बनेगा नहीं। ऑब्वियसली जो बाग बागीचे हैं उनको काटा जाएगा, वहाँ पे अपना वो लोग घर बनाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, पर्यावरण को जो है भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिलेंगी। तो अगर आप इसके बारे में जानेंगे, आपको जानकारी होगा, तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे और सारी चीज़ें क्या होंगी, कंट्रोल रहेंगी। अब नेक्स्ट देखिए, समाज के लिए, ठीक है, अब इम्पोर्टेंस जो है समाज के लिए क्या है, पॉपुलेशन का। तो जनसंख्या अध्ययन का समाज के लिए बहुत महत्व है। क्या है, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो समाज को असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन से, जैसे कि जो बुनियादी सेवाएं हैं, पानी हो गया, अब ज़्यादा लोग होंगे, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, परिवहन की समस्या, संचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, इन सभी की कमी उत्पन्न होती है अगर लोग बड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, लोग बढ़ेंगे तो जो चीज़ें हैं, जो सेवाएं हैं, जो आपकी पानी, बिजली, ये जो भी हैं, इन सब की जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनके साथ ही बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रवसन और शहरीकरण की समस्याएं जुड़ी हैं, जो आगे चलकर कानून व्यवस्था की समस्या को जन्म देती हैं। ऐसी समस्याओं का सामना करना तो जनसंख्या वृद्धि के सहवर्ती परिणाम है। राज्य और गैर सरकारी सामाजिक संगठन उनके समाधान के लिए उचित उपाय अपना सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो उन लोगों को भी जागरूक करेंगे जो इससे वंचित हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एजुकेशन से जो वंचित हैं उनको भी जागरूक करेंगे, ताकि जो है क्या हो, सब कुछ सुचारू रूप से चल सके और चीज़ें जो है वो एक बैलेंस्ड, यानी कि तालमेल बिठा के जो है वो चल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो है थर्ड है आर्थिक योजना के लिए। अब इकोनॉमी प्लानिंग के लिए जो पॉपुलेशन का इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति से संबंधित आंकड़े योजनाकारों को देश की आर्थिक योजना के लिए नीतियां बनाने में सहायता करती हैं। अगर आपको पॉपुलेशन एजुकेशन का नॉलेज है तो आपको इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती हैं कि कब कब कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, कौन सी योजनाएं बनानी हैं, तो एक बेहतरीन योजना बनाने के लिए आपको इसका अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक है। इसके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तभी आप आर्थिक योजनाओं के लिए नीतियां बना सकेंगे, पॉलिसीज़ बना सकेंगे। कृषि, औद्योगिक उत्पादकों, सामाजिक और बुनियादी सेवाओं जैसे कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, घरों, बिजली, परिवहन आदि के लक्ष्य तय करने में समय उन्हें ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो घरों, बिजली, परिवहन, इन सब का जब भी योजना बनाया जाएगा, जो भी पॉलिसीज़ बनाए जाएंगी, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा कि वो जो लक्ष्य है वो कितने समय में कंप्लीट हो सकता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कब कौन सा लक्ष्य कब तक कंप्लीट होगा, उस समय का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जनसंख्या डेटा का उपयोग योजनाकारों द्वारा प्रजनन क्षमता में भविष्य के रुझानों को प्रोजेक्ट करने और जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत उपाय तैयार करने के लिए भी किया जाता है। जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर उत्पादक रोजगार के लिए उपलब्ध श्रम बल का अनुमान लगाने के लिए श्रम शक्ति में वृद्धि और 1 से 15 वर्ष या 15 से 50 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, बदले में यह योजना अवधि के दौरान सृजित होने वाले रोजगार के संबंध में अनुमान लगाने में सहायक करता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, जो जनसंख्या है या योजनाओं के बारे में अगर आपको अध्ययन होगा, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी होगी, तो आप उसके बारे में पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं और आप अपनी योजनाओं को सुचारू रूप से चला सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रशासकों के लिए जो है फॉर एडमिनिस्ट्रेशंस, उनके लिए इम्पोर्टेंस क्या रखता है पॉपुलेशन, उसको देखते हैं। तो जनसंख्या अध्ययन सरकार चलाने वाले प्रशासकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अल्प विकसित देशों में लगभग सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हैं। ठीक है, प्रशासक को जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटना और उनके समाधान खोजना होता है। ठीक है, प्रशासकों का तो यही काम होता है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या उत्पन्न समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना, उससे निपटना और उनके जो है समाधान ढूंढना। वे प्रवासन और शहरीकरण है जो शहरों में झुग्गी झोपड़ी, प्रदूषण, जल निकासी, पानी, बिजली, परिवहन आदि का कारण बनते हैं।
ठीक है। इसके लिए पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार, स्थिर और प्रदूषित पानी को हटाना, झुग्गी झोपड़ियों की सफाई, बेहतर आवास, कुशल परिवहन व्यवस्था, स्वच्छ जल आपूर्ति, बेहतर सीवरेज व्यवस्थाएं, ये जो भी व्यवस्थाएं हैं, संचारी रोगों का नियंत्रण, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान, विशेष रूप से मातृ एवं बाल कल्याण में सुधार की आवश्यकता, स्वास्थ्य केंद्र खोलकर, स्कूल खोलकर आदि। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सब मिलती हैं सीखने को, किससे? पॉपुलेशन एजुकेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो है आपका लास्ट पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था के लिए, फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए जनसांख्यिकी का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर है कि किसी भी देश के चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। प्रत्येक चुनाव के बाद मतदाताओं की संख्या को जोड़ने से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कितने लोग देश के अन्य स्थानों और क्षेत्रों से पलायन कर गए हैं, ठीक है। राजनीतिक दल जनगणना के आंकड़ों से पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या, तो जो भी जनगणना के दौरान आंकड़े आपको पुरुष की या महिलाओं की आंकड़े देखने को मिलती हैं, वो कैसे? क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है। तो पर्यावरण कह रहे हैं जनसंख्या और शिक्षा के दौरान ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो जनगणना हुआ या समाज के लिए हुआ या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उनकी शिक्षा का स्तर, उनकी आयु संरचना, उनकी कमाई का स्तर आदि पता लगाने में सक्षम है। इन आधारों पर राजनीतिक दल अपने चुनाव में मुद्दों को उठा सकते हैं। अगर आपको पता होगा क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं आ रही हैं पॉपुलेशन के दौरान, तो आपको जो है मतलब कि चुनाव में मुद्दे उठाने में क्या हो सकती हैं, सहयोगी हो सकती हैं, या फिर आप मुद्दे उठा सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये होता है, ये सारी चीज़ें, ये इम्पोर्टेंस होती हैं आपके किसकी? पॉपुलेशन एजुकेशन की। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, समाज हो, आर्थिक योजना हो, प्रशासक हो या फिर राजनीतिक व्यवस्था हो, ठीक है। इन सब में जो है पॉपुलेशन एजुकेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जनसंख्या के लक्ष्य और उद्देश्य क्या पढ़ेंगे उसमें? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।